बारी है नौजवान संत श्री आसाराम जी बापू से ज्ञान पाने की। बापू जी ने साफ साफ कहा है कि यदि हमें जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है तो हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाना होगा। महाराज, ये ब्रह्म विद्या एक ऐसी अद्भुत विद्या है कि मरने के बाद मोक्ष दे, ऐसी बात नहीं है। जीते जी मुक्ति का अनुभव कराती है ब्रह्म विद्या। 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। आदमी जिंदा है, इनकम टैक्स, बुढ़ापा, बीमारी, दुश्मन, सज्जन, प्रॉब्लम कई होते हैं। मर गया, स्वर्ग हो गया, उसे स्वर्गीय मोक्ष कहते हैं। पुण्यात्मा मर गया, स्वर्ग हो गया, उसे स्वर्ग की मुक्ति कही जाती है। जितने पुण्य है उतना भोगेगा और फिर आकर किसी न किसी के गर्भ में ऊंधा लटकना पड़ेगा। धूमस के द्वारा आए, चंद्रमा के किरणों के द्वारा आए, बारिश के बूंदों के द्वारा आए, वो फल में, सब्जी में, अन्न में, धन धान में पड़ता है। फिर जीव उसे भोजन करते हैं और जिसके जहां ऋणानुबंध है उसके गर्भ में टिकता है, और ऋणानुबंध नहीं है तो उसके गर्भ से आकर भी वो जीव नालियों के द्वारा फिर बेचारा बह जाता है। और न जाने हमने कई बार ऐसे बहाव के धक्के खाए होंगे। अभी हम कहते कि ये मेरा बेटा है, क्यों? कि मेरे शरीर से पैदा हुआ, मेरे कुख से पैदा हुआ, मेरा लड़का है, मैं इसका बाप हूं, ये इसकी माँ इसकी कुख से पैदा और मेरे शरीर से पसार हुआ है, मेरा बेटा है। अगर तेरे शरीर से पसार हुआ है यही तेरा बेटा है तो तेरे शरीर से कई जीव पसार हो गए, और जो गर्भ में नहीं टिक पाए वो माता के शरीर से पसार होकर नाली में चले गए। वो इसी के तो भाई थे कि नहीं थे? समझना होगा जरा। और ऐसे हम भी किसी के भाई हैं, तो हम जब जन्मे तो हमारे भी कई भाई नालियों में बह गए होंगे कि नहीं बह गए होंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। संसार में जन्म के दुख को, जरा के दुख को, व्याधि के दुख को, इनको दोष पूर्ण देकर आदमी अंदर के प्रसाद को पाने की इच्छा करेगा, तब उसको प्रसाद की प्राप्ति होगी। संसार में सब दुख मिटाने की ताकत नहीं है और संसार में पूरा सुख देने की ताकत नहीं है। चाहे आदमी कितना भी ऊंचे पद पे चला जाए, ऊंची जगह पे चला जाए, ऊंचे धन और महलों में चला जाए, फिर भी महाराज एक दिन ये संसार उसको धोखा दिए बिना नहीं रहेगा। भगवान राम के बाप भी संसार से रोकर गए। भगवान राम की माँ कौशल्या, माँ रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी के होते होते कौशल्या माता को विधवा होने का दुख देखना पड़ा। वसुदेव और देवकी, जिनके वहां भगवान कृष्ण आ रहे हैं, उनको भी जेल में जाने का दुख देखना पड़ा। औरों की क्या बात, मीरा को दुख देखना पड़ा, शबरी को दुख देखना पड़ा, प्रहलाद को दुख देखना पड़ा, और धर्मराजा युधिष्ठिर को दुख सहना पड़ा, द्रौपदी को दुख सहना पड़ा, रामकृष्ण को दुख सहना पड़ा, तुकाराम को दुख सहना पड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में साकार रूपधारी नहीं है जो उसको कोई न कोई विघ्न और बाधा या दुख न आया। द्रौपदी के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? भीष्म पितामह के दुख के आगे आपका दुख क्या है? प्रहलाद के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी करके आप अंदर से दुख बढ़ा लेते हैं। मेरे जैसा संसार में और कोई दुखी नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत दुख देखा। हकीकत में दुख सतत नहीं होता है, सुख सतत नहीं होता है। दुख आता है फिर सुख आता है, सुख आता है फिर दुख आता है, ऐसे जीवन का गाढ़ा चलता है। जो बुद्धिमान है वो दुख में समझता कि अपने कर्मों की कसौटी हो रही है, भगवान की प्रसादी है। जैसे सोनारा सोने को तपाता और कलमश दूर होते हैं, ऐसे प्रकृति हमें दुख की परिस्थितियों से पसार करके हमारे पाप धुलते हैं। ऐसा समझकर दुख का सदुपयोग करे, वो दुख उसकी तपस्या हो जाएगी। सुख आया तो भगवान को धन्यवाद दे कि ये सुख तूने हमें उत्साहित करने के लिए दिया है, तो सुख को बांटकर उसका उपयोग करे तो आदमी सुख का और दुख का दोनों का उपयोग करके मुक्ति का रास्ता पकड़ सकता है। जो सुख को पकड़ता है वो दुखी जरूर रहेगा। सुख पकड़ने की चीज नहीं है और दुख भगाने की चीज नहीं है। सुख और दुख दोनों को ठीक से इनका उपयोग कर लो तो सुख और दुख तुम्हारी जीवन दाता के जाने की पगडंडियां हो जाएगी, तुम्हारे लिए वो सीढ़ी बन जाएगी। जब सुख आए तो समझ लेना कि ये आई हुई चीज है, और दुख आए तो समझ लेना कि ये आई हुई चीज है।
जो आई हुई चीज है वो जरूर जाती है, एक सिद्धांत है। सुख आता है, सुख को कितना भी थामते तो टिकता नहीं। जब सुख सदा नहीं रहता तो दुख के बाप की ताकत है कि सदा रहेगा। जो जाने वाला है उसको देखकर परेशान क्या होना। दुख भी आता है जाता है, सुख भी आता है जाता है। सुख को देखने वाला तू वही का वही है, दुख को देखने वाला तू वही का वही है। तू अपने आप को देख, यह भी देख, सुख को भी देख, दुख को भी देख, लेकिन दृष्टा होकर, साक्षी होकर देख। यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और रह जाए एक। वो दृष्टा आत्मा रह जाए। मैं आत्मा हूँ, कई दुख देखे कई सुख देखे, लेकिन मैं निर्लेप नारायण का स्वरूप हूँ। मैं नारायण का बालक हूँ, प्रभु का बालक हूँ। इसी को शास्त्र ने कहा, असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। तू असंग है। हम लोग सुख के साथ जुड़ जाते हैं, दुख के साथ जुड़ जाते हैं, चिंता के साथ जुड़ जाते हैं, अहंकार के साथ जुड़ जाते हैं, मोह के साथ जुड़ जाते हैं, तभी उनमें ताकत आती है और हम लूटे जाते हैं। अगर हम जुड़े नहीं और देखें, अहंकार आ रहा है और देखें कि अहंकार आया है, किस बात का आया, कि हाँ ठीक बेटा आया है तू, ठीक है ठीक है, महाराज अहंकार का प्रभाव डाउन हो जाएगा। क्रोध आया है, अच्छा तू क्रोध आया है, ठीक है, बाबा जी ने कह रखा है कि क्रोध आता है, जो आता है वो जाता है। अच्छा तू आना आया है तो जाने के लिए आया ना, ठीक है शाबाश, आओ। कैसे आया? आप क्रोध को देखेंगे छू हो जाएगा। देखने की आदत कमजोर होगी तो थोड़ा हावी हो जाएगा, लेकिन देखने की आदत मजबूत हो जाएगी तो क्रोध आपके दास बन जाएगा। जब जरूर पड़े उसका उपयोग कर लिया, नहीं जरूर पड़े तो नहीं। अभी तो क्रोध हमारा उपयोग कर लेता है, काम हमारा उपयोग कर लेता है, लोभ हमारा उपयोग कर लेता है, मोह हमारा उपयोग कर लेता है, इसलिए हम नोचे जाते हैं। अगर ब्रह्म विद्या का हम पान करते हैं तो हम साक्षी होकर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का उपयोग करते हैं। जिस चीज का उपयोग किया जाता है वो चीज हानि करता नहीं है, लेकिन जो चीज हमारा उपयोग कर लेती है तो हानि करता हो जाती है। क्रोध हमारा उपयोग कर लेता तो हानि हो जाती। एक पादरी था किसी चर्च में, उसकी नियुक्ति हुई। आदमी साधु बन जाए, पादरी बन जाए, लेकिन हृदय जब तक परिवर्तित नहीं होता है तो जहां भी जाएगा करेगा वहीं जैसे अंदर में संस्कार हो। एक फिल्म के कुछ पोस्टर हुए, कोई नई फिल्म आई थी, पादरी जी ने नई फिल्म के पोस्टर और वो हीरोइन का चेहरा देखकर, था तो पोस्टर पर कोई सार तो था नहीं, था तो वही कपड़ा, सेना फैना जो भी, अथवा कंतान, और कंतान पर कोई कलर था और तो कुछ था नहीं। कंतान पर कलर था और हीरोइन का पोज था, और क्या था? सचमुच हीरोइन नहीं थी, सचमुच वो लड़की नहीं थी, वो तो था कपड़े पर, पोस्टर पर पोज। वो देखकर पादरी का मन पिक्चर देखने का हुआ। लेकिन अब धर्मगुरु बनकर आया हूं, नियुक्ति हुई है, पिक्चर में जाऊंगा तो नौकरी खत्म हो जाएगी और समाज में इज्जत नाश हो जाएगी। वो पादरी ने आइडिया लड़ाई, एक चिट्ठी ली और लिखी, कवर में डाली और अपने पियोन को, अपने पटावाला को थिएटर के मैनेजर के पास भेजा, चिट्ठी का जवाब ले आओ। उसमें लिखा था कि आपके थिएटर में ऐसी कोई व्यवस्था है जो मैं पिक्चर देखने को पिछले दरवाजे से आ सकूं, कोई न देखे ऐसा कोई दरवाजा है? उस मैनेजर ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमारे थिएटर में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो मालिक न देख सकता हो। हमारे थिएटर में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो उससे छुपा हुआ हो। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहिब सुनत है। अगर हम में विवेक नहीं है तो हम जो देखेंगे उससे आकर्षित हो जाएंगे, उसके बहाव में बह जाएंगे, उसको अपना रिस्पॉन्स देंगे उस पोजों को, और फिर हमारी शक्ति नाश हो जाएगी। जब तक आप सेल्फ हिप्नोटाइज नहीं होते हैं तब तक पोस्टर अथवा दुनिया का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता है। हम चीजें को देखकर अपने आप की खुशियां, अपने आप का महत्व भूलकर अपना महत्व उसको देते हैं कि हाँ ये मिल जाए तो अच्छा है, ये पिक्चर देखना है, उसको आप मान देते हैं, उसको आप अपना रस प्रदान करके फिर आप उसके आगे रस लेने की गुलामी करते हैं। आप जिस चीज को प्यार करते हैं और उसमें रस है ऐसी भ्रांति करते हैं, तब वो चीज सुख देती है। आप अपना सुख उड़ेल के फिर उसका सुख लेते हैं। जैसे कुत्ता है ना, हड्डी चबा चबा कर
मेढ़ों से खून निकलता है, उसको अपने मेढ़ों के खून का रस आता है, समझता कि हड्डी में से रस आ रहा है। ऐसे संसार के जो भी रस हैं, ये सब के सब रस हकीकत में आपके अंतर्यामी परमात्मा के रस स्वरूप होने के कारण उसमें रस आप थोप रहे हैं। अगर वस्तुओं में रस होता, संसार की चीजों में सुख होता, तो वे चीजें सबको सुख देती। पिक्चर में सुख होता तो पवित्र हृदय के संतों को भी सुख मिलता। मांस और शराब और कबाब में सुख होता तो पवित्र आदमियों के आगे शराब कबाब रखते, वो लोग सुखी हो जाते। नहीं, हम बेवकूफी से हाँ ये मिल जाए तो, वाइन मिल जाए तो मजा आएगा, मीट मिल जाए तो मजा आएगा, इंडा मिल जाए तो मजा आएगा। अरे ये बेवकूफी रख कर थोप कर फिर उनको खाते कि कितना अच्छा है। अरे लेकिन तंदुरुस्ती पर कितनी हानि होती है ये भी तो सोच। तो जिन जिन चीजों पर आप अपना सुख बुद्धि का आरोप करते, वे चीज आपको सुख देती। गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। महाराज गाड़ी मिल गई कि हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन वो गाड़ी चलाते चलाते दूसरी बढ़िया गाड़ी देखी और ये गाड़ी बेचने का विचार आ गया। वो पहले गाड़ी नहीं मिलती थी तो दुख था, मिली तो सुख, लेकिन अब बिकती नहीं तो दुख हो रहा है। गाड़ी तो वही की वही है। दुकान से आपने कपड़ा खरीदा और बड़ा अच्छा लगा, सुख हुआ। तो आपको कपड़ा लेकर सुख हुआ और दुकानदार को कपड़ा देकर सुख हुआ। क्यों? अगर कपड़े में सुख होता तो दुकानदार से कपड़ा ले आए तो सुख तो उसका कम हो जाना चाहिए। उसका कम सुख नहीं हुआ, उसकी भावना है कि कपड़ा बिक जाए तब सुखी, और तुम्हारी भावना के बढ़िया कपड़ा मिल जाए तब सुखी। ये भावना का सुख है, वास्तविक में कपड़े में सुख नहीं, लकड़े में सुख नहीं, मोटर में सुख नहीं, गाड़ी में सुख नहीं। सुख तो तुम्हारे अंतर्यामी में है। तुम वहां की किरण जहां फेंकते हो वो सुख दिखता है। तो आपके अंदर ऐसा अंतर्यामी शुद्ध राम रम रहा है। शिव कहो, राम कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, जो कह दो, वो इतना सूक्ष्म है, इतना शुद्ध है कि आप जैसी भावना करते हो उस वक्त वो चीज वैसी आपको दिख रही है। उसी अंतर्यामी परमात्मा में आप स्वप्न के जगत की भावना करते हो तो स्वप्न का चांद, स्वप्न के तारे, स्वप्न के दरिया और स्वप्न के किनारे तैयार हो जाते हैं और आप उसमें सैर करने वाले एक व्यक्ति हो जाते हैं। स्वप्न की रेलगाड़ियां की भावना करते हो तो रेलगाड़ियां तैयार हो जाती है, और बाबू की भावना करते हो बाबू आ जाते, और टिकट नहीं है बाबू पकड़ेगा तो जरूर बाबू भी आ जाता है और पकड़ भी लेता है। और आप साहब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बिना टिकट बैठ गया हूँ, घर से भाग आया हूँ, 18 साल की उम्र है, नौजवान लड़का हूँ, नौकरी नहीं मिलती है, बाबूजी छोड़ दो, बाबूजी छोड़ दो। लेकिन बाबूजी बोल रहा नहीं भाई, शॉर्ट थॉट इट हो, जोठे। ये तब तक बाबू से भयभीत हो रहे जब तक आपका स्वप्न चालू है, और आपकी आंख खुल गई तो आपको लगेगा कि अरे बाबू और रेलगाड़ी और पैसेंजर सब मेरे ही चेतन का ख्याल था। 100 बार तेरा दामन मेरे हाथ में आया था, मगर आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था। 100 बार देखा कि ये बाबू है, ये पराया है, ये गाड़ी है, ये रेल है, ये अपना है, पराया। आंख खुली तो देखा कि अपने चेतन का ही चमत्कार। जैसे रात्रि के स्वप्न में तुम्हारे चेतन का चमत्कार है, ऐसे ये विराट चेतन का ही चमत्कार है। जड़ चेतन जीव जग सकल राम मही जानी। सारा राममय है। जहाँ घनीभूत हो गया चेतन उसको जड़ कहते हैं। जहाँ एक कला उत्पन्न हुई उसको पेड़ कहते हैं। जिसमें 2 कला उत्पन्न हुई उसको जंतु कहते हैं। जिसमें 3 कला उत्पन्न हो गई उसको पक्षी आदि कहते हैं। जिसमें 4 कलाएं विकसित हो गई उसको पशु कहते हैं। और जिसको 5 कलाएं जिसके अंदर उत्पन्न हो गई योग्यता की उसको मनुष्य कहते हैं। अब मनुष्य सत्संग करके शांति, धैर्य, ज्ञान, प्रेम और समता पाता है तो साक्षात्कारी हो जाता है। 10 कलाएं हो जाती है। धारणा करके यश, कीर्ति, वेदों की रक्षा और मृतक को जीवन दान देना, ये सामर्थ्य की 6 भागवी कलाएं पाता है तो वही चेतन भगवान होकर पूजा जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में कह दिया सब, जड़ से लेकर जीव तक, जीव से लेकर ईश्वर तक। एक कला जिसमें विकसित है उसे हम पेड़ कहते हैं। क्यों? भोजन ग्रहण करने की उनमें क्षमता है, इसलिए उसमें उस चेतन की एक कला विकसित है, काम कर रही है, वो पेड़ है। जीव भोजन भी ग्रहण करता और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसमें 2 कलाएं विकसित है। जंतुओं में, पक्षियों में 3 कलाएं विकसित हैं, वो अपना घोंसला भी बना सकते हैं।
और तेजी से स्थलांतर कर सकते हैं। पशुओं में 4 कलाएं विकसित है: भोजन ग्रहण करना, स्थलांतर करना और अपने डेरे को, अपने घर को पहचानना। 1000 गौओं में अपनी मां को बछड़ा पहचान लेता है, लेकिन पशु में 4 कलाएं विकसित है और मनुष्य में 5 कलाएं विकसित है। वो अपनी माँ को, बाप को, कुटुंब को भी तो पहचानता है, नाना नानी को भी पहचानता है, लेकिन बछड़ा नाना नानी को, चाचा चाची को नहीं पहचान सकता है, दादा दादी को नहीं पहचान सकता और आगे चल के बहन को भी नहीं पहचानता पशु। इसलिए उनमें पाशवी वृत्तियां होती है। मनुष्य जैसे संयम से अपने परिवार में शादी विवाह नहीं करता है, दूसरी जगह करता है, ऐसा पशुओं में नहीं, क्योंकि उनकी इतनी बुद्धि विकसित नहीं है। मनुष्य की 5 कलाएं विकसित है। वो यहाँ का ज्ञान भी जानते हैं, लोक परलोक का भला और बुरा भी समझ सकता है। और उसी मनुष्य को अगर वेद का ज्ञान मिल जाए, गुरुओं का ज्ञान मिल जाए, तो उसमें 5 कलाएं और विकसित होती है और वो जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। और वही मनुष्य अगर धारणा, ध्यान, समाधि करके सामर्थ्य को पाना चाहे तो 6 भागवी कलाएं हैं। उसमें से 6 पाले, 4 पाले, 2 पाले। भागवी कला माना संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश और मृतक को जीवन दान देने का सामर्थ्य आदि आदि भागवी कलाएं जो 6 है वो जीवन में आ जाए तो वही चैतन्य भगवान होकर पूजा जाता है। जय राम जी। इसलिए कभी कभी योगियों के साथ भगवान का नाम जुड़ जाता है। भगवान वेद व्यास, वर और श्राप देने का सामर्थ्य था, इसलिए उनको भगवान करके हमने पूजा। महावीर को भगवान करके पूजा, बुद्ध को भगवान करके माना हम लोगों ने, शंकराचार्य को भगवान करके कहा। तो ये भागवी कलाएं विकसित करने की भी क्षमता इस मनुष्य में है। आप दीनहीन नहीं है, आप में ईश्वर का, परब्रह्म परमात्मा का अखूट खजाना भरा है। आप जैसा चाहे वैसा हो सकते हैं, आप निराश मत होइए।